फौजी जो अफसर हैं बड़े, उनका बूट खराब हो जो हमारे पास पहुंच जाते हैं। मिली ये तकसीम हिंद से जूतों की मुरम्मत करने वाले महराज गुल से। महराज गुल इतने मशहूर मोची है कि लोग इनके पास पेशावर के अलावा दूसरे बड़े शहरों से भी अपने कीमती जूते मुरम्मत करवाने आते हैं। महराज गुल चाचा, ये बताएं सबसे पहले किस तरह आपने यहाँ पे स्टार्ट लिया? यार बात ये भाईजान, ये स्टार्टिंग ऐसे हुआ जो हम पहले शागिर्दी हमने की है। इंडिया से लोग आए थे तो उनके वो यहाँ पेशावर सदर में उनका कारखाना था, छोटा सा कारखाना था। उनके साथ मेरी कुछ 14-15 साल मेरी उम्र थी, मैंने उससे काम सीखा है। तो हमने जब काम सीखा तो फिर हमने मुरम्मत का यहाँ काम, हमने दुकान निकाली। 40 साल मेरी दुकान की हो गई। हर किस्म की मुरम्मत हो हम कर लेते हैं। कीमती जोड़ा जब 20,000 का 30,000 तक 40,000 तक जूता आता है, हम बिल्कुल ठीक है। वो गाहक हमसे बड़ा खुश हो जाता है, ये तो बिल्कुल नया हो गया। क्यों ये और मुरम्मत ही नहीं समझते कि उन्होंने काम सीखा नहीं है। वो हमने इंडिया वाले के लोगों से काम सीखा है। वो बड़े बेहतरीन कारीगर थे। हम जब माल बनाते थे तो ये माल फिर काबुल जाता था, नया माल। फिर उसके बाद मेरी उम्र ज़्यादा हुई है। अब मैंने बेटे को काम सिखाया हुआ है और वो मेरे से अच्छा काम कर रहा है। मेरी उम्र 85 साल उम्र हुई है, अब मेरे से काम नहीं हो सकता। तो अब मेरा बेटा मेरी जब बेटा बड़ा काम करता, बड़ा बेहतरीन मुरम्मत, हर किस्म की मुरम्मत करता है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे पेशावरी लोग आते हैं बल्कि दूसरे सूबों से भी आते हैं और अंग्रेज लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो उस बारे में थोड़ा बताएं। जो अंग्रेज लोग आते हैं तो उनको ये पता नहीं होता जगह का। ये गौरा बाजार एक इलाका है, वहाँ के लोगों को कहते यार हम मुरम्मत से कहाँ जाए। वो फिर हमारे पास पहुँच जाते हैं, वो फिर हमसे जूता बना लेते हैं और वो बड़े खुश होते हैं। तो बड़े अच्छा बना हुआ है कि उनके नाप के बनाते हैं बाकायदा। हाँ, नया कम बनाते हैं हम, ज़्यादा मुरम्मत ज़्यादा हम करते हैं। अच्छा, तो किस किस्म के ब्रांड्स के शूज़ यहाँ पे आते हैं? कौन कौन से सूबों से, किन किन मुल्कों से यहाँ पे गाहक आते हैं? पाकिस्तान में कोई इलाका हो ये पहुँच जाते हैं। कराची से भी आ जाते हैं, हाँ, बन्नू से और करक से आ जाते हैं। हाँ, बड़े जो दूर लोग हैं उनको एक दूसरे इतना देते हैं। हमारा कार्ड है, वो कार्ड की वजह से सब लोग पहुँच जाते हैं हमारे पास। अच्छा। आर्मी वाले भी आते हैं और ये जो है फौजी जो अफसर हैं बड़े, उनका बूट खराब हो जो हमारे पास पहुंच जाते हैं। क्यों उनका बूट जो है ना वो आम मुरम्मत ही नहीं कर सकते। अच्छा। वो खराब कर देते हैं, वो समझते नहीं है इस काम को। हमने नया काम सीखा ना, जो नया काम सीखे वो मुरम्मत बड़ा अच्छा कर सकता है। हम नया काम अब नहीं बनाते। अच्छा। हम सारा मुरम्मत करते हैं। मुरम्मत जो है ना वो हर एक आदमी कर नहीं सकता। अच्छा। हाँ, बड़ी सफाई मांगना चाहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं पाकिस्तान के अलावा और किन किन ममालिक के लोग यहाँ पे गाहक आते हैं? यार वो तो मेरे सामने डाल नहीं आए, मेरा बेटा है इनके साथ अब आते हैं। क्यों मेरी उम्र ज़्यादा हुई है। हमारे ज़माने में ज़्यादा पाकिस्तान के लोग आते हैं। वहाँ पहले हैप्पी लोग आते थे, अब तो बंद हो के नहीं आना चाहते। क्यों अल्लाह ताला हमारे हालात अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे कोई गोची जैसे महंगे ब्रांड्स या बाली जैसे महंगे ब्रांड्स की यहाँ पे शूज़ लोग मुरम्मत के लिए यहाँ पे लेके आते हैं, तो आप कितनी सफाई से काम करते हैं? फिर गाहक क्या कहते हैं? गाहक का फीडबैक क्या होता है? वो फिर हमें तारीफ हमारी करते हैं। 500 लेते हैं, वो हमें 600 रुपये फालतू देते हैं। कहते हैं यार हम बहुत अच्छा काम किया आपने। क्यों गाहक खुश हो जाता है। उसका जूता खराब हो दोबारा हमारे पास नहीं पहुंचेगा। हमारी 40 साल दुकान के हुए अब तक किसी ने शिकायत नहीं करी हमारे पास। अच्छा काम करते उसके लिए। मेरे फिर बेटे को काम सिखाया है। हाँ, ये तालीम में जरा कमज़ोर था तो काम में बड़ा अच्छा है, बहुत बेहतरीन काम करता है, मेरे से अच्छा काम करता है। जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि उनके पास अगर महंगे ब्रांड्स के शूज़ है और वो उनको मरम्मत करना चाहते हैं, फिर अपनी असली फार्म में लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आए? जब हमारी दुकान देखते हैं ना तो वो घबरा जाते हैं। कहते हैं यार ये काम नहीं समझा। हम फिर उसे एक बात करते हैं, मैंने कहा आपका 30,000 का 40,000 का जूता ना आपको पसंद है, हम आपको रकम दे देंगे, इसकी पूरी रकम देंगे। वो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर वो जब करते हैं फिर अपने ख़ानदान को, अपने दोस्तों के साथ फलाने के पास जाओ, मेराज के पास, और बड़ी बेहतरीन मुरम्मत करते हैं। फिर उनको यकीन है कि दुकान तो हमारी कोई शोशा नहीं है ना यहाँ शीशे लगे, ना कि यहाँ कालीन पड़े हुए है ना। तो जो वो दुकान देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। जो पुराने गाहक हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर आते, फौज के अफसर आते, डॉक्टर आते, बहुत बड़े बड़े, वो हमारे यहाँ काम देखते हैं कि यार बड़े अच्छे तुम जूते बनाते हो, बहुत बेहतरीन बना। वो फिर दूसरों को इतला देते हैं। अच्छा। हमारे 40 साल बड़े गाहक, इतना काम है हम कर भी नहीं सकते, हम नहीं बना सकते, इतना काम आता है, हम वापस कर देते हैं, क्या करें, मजबूर हैं हम। हाँ, और नया जो नस्ल है वो काम सीखते नहीं है। महराज गुल चाचा के फर्जंद मौजूद है, बेटा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरह महराज गुल चाचा से शागिर्दी की है और वो कितने सालों से यहाँ पे वो मुरम्मत का काम करते। जी बताइए, कब से आप कर रहे हैं शागिर्दी, किस तरह सीखी महराज गुल चाचा से? 11 साल उम्र थी तो बस वाले साहब के साथ काम में बैठ गए तो मुझे शौक था
इस काम रिपेयरिंग का, तो वालिद साहब ने मुझे काम सिखाया। और जिस काम में जब गलती होती थी तो वालिद साहब मुझे डांटते थे, कभी कभार चटाखा दिए थे, कहते ये गलती आज क्यों हुई है, आइंदा के लिए ऐसे ना हो। तो मैं बहुत कोशिश करता था कि ऐसे मतलब दोबारा गलती ना हो। तो मुझे वालिद साहब से दिल घबराता था कि मुझे काम भी बेइज्जत करेगा। तो वो काम मतलब है कि बड़ा अच्छा मैं सफाई से बनाना था। तो वालिद साहब ने बोला कि बस इंशाल्लाह ऐसे काम करो, जिस जगह में आपसे गलती आए तो मुझसे पूछा करो कि मैं आपको फिर काम समझा दे करूँगा। तो बस ये अल्लाह की मेहरबानी है, बस इंशाल्लाह लगे हुए काम में बजी। अच्छा, मुझे ये बताया, यहाँ पे महंगे ब्रांड्स आते हैं, गुची जिस तरह हो गया, दूसरा आपने कौन सा नाम बताया? जी, ये गुची कंपनी हो गई है, बाली कंपनी हो गई है, अशपबीस वाले के शूज़ हो गए हैं। अच्छा। तो ऐसे ब्रांडों वाले बहुत शूज़ मेरे पास आते हैं रिपेयरिंग के लिए। तो उनके जिसकी रिपेयर की हुए है तो वो और लोगों को कहते होते हैं कि मिराज शूज़ की दुकान है, तो वो हमारे पास जान पहुँचाते होते हैं। तो काम बहुत शौक से उसके लिए बनाते हैं। जो जिसके लिए हम काम करते हैं तो ऐसे कस्टमर है तो वो बोलते हैं कि आपकी दुकान तो बहुत टूटी फूटी दुकान है, और ना बीच में कालीन है, ना कोई शीशे है, ना कोई लाइटें हैं। मैंने कि बस अपनी ज़िंदगी का वक्त हमने गुजारना है, तो जो कुछ वक्त गुजर गया है तो कुछ अल्लाह को पता है कि और कितना वक्त गुजरेगा। तो रिपेयरिंग के लिए अच्छे कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, छोटी सी सादी सी दुकान है यहाँ पे गुची जैसे महंगे ब्रांड के शूज़ आते हैं जो 2.5 लाख तक होते हैं, उनको मरम्मत करना कितना मुश्किल होता है और फिर गाहक का फीडबैक किस तरह होता है? हाँ, वो शूज़ होती है बड़ी कीमती की होती है। इस पैसे शूज़ है 1.5 लाख का, 2 लाख होते हैं गुची कंपनी का। तो उसके बाद अब कस्टमर देता है, वो दिल में कहता है कि शूज़ रिपेयर करेगा, पता नहीं कैसे रिपेयर करेगा। तो उसको हम बहुत तसल्ली देती है, रिपेयर हो जाएगा। जिसे रिपेयर करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि वेरी गुड, और कहते हैं इसकी कितनी मजदूरी हो गई। हम बोलते हैं कि इसकी हमारी 500 हो गई है या 600 हो गई है। तो हमें 200 रुपये चाय के अलग जेब में डाल लेते हैं, कहते हैं इस पर आप चाय मंगवा लो, आप चाय पी लो। तो वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया है। तो आइंदा के लिए हमारे और दोस्त होंगे तो उनको हम बोलेंगे कि जब शूज़ की रिपेयरिंग करोगे मिराज शूज़ के पास आप जाओ। हमारे पास जैसे कोहाट से, बनू से, करक से, यहाँ से भी लोग आते हैं। ये नुशहरा हो गया है, ये पबी हो गई है, तारू जबा हो गया है जी, यहाँ की कस्टमर आते हैं। यहाँ वर्षा रोड पे गांव है, वो स्पेरसंग गांव है, वहाँ के अक्सर टीचर हमारे पास आते हैं काम लेके आते हैं रिपेयर के लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो गई है, हैदराबाद हो गई है जी, ताकाल हो गया है, इस एरिया के अच्छे खासे लोग आते हैं। और सदर के एरिया लगा लो, यहाँ पर गुरा बाज़ार है, ये दुकानदारों का काम रिपेयरिंग होती है, ये मैं कर देता हूँ। और गुलबर्ग में कुछ कस्टमर होते हैं हमारे, वो काम ले आते हैं तो उनकी रिपेयरिंग हम कर देते हैं। तो उनको बहुत तसल्ली होती है, कहते हैं कि अच्छा है माशाल्लाह, ऐसी दुनिया में कारीगर है जो हमारा फेंकने के जूते हैं वो सब होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों का यहाँ पे मरम्मत होता है? जी, दोनों को रिपेयर करती है। लेडीज़ की पर्स आ जाती है, उसका जिप खराब हो जाती है, उस पर स्टेप लगाना पड़ते हैं, तो वो रिपेयरिंग भी हम कर लेते हैं जी।